Hello and welcome to my channel Education Senses which creates a sense to do something good and big. So आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस चैनल पे आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चंस गिवन है उनको करवाया जाएगा, इम्पॉर्टेंट मार्क करवाया जाएगा और जो रिटन हैंड नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर 4 रिटायरमेंट एंड डेथ। जैसे चैप्टर 3 में सबसे पहला टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ NPSR यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। बिकॉज बिना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किए आप आगे अपना क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप जर्नल एंट्रीज बनाओगे उसमें भी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो सबकी ज़रूरत पड़ेगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे उसमें भी जब आप प्रॉफिट बांटते हो, गुडविल बांटते हो तो आपको रेशियोज़ की नीड होती है। सिमिलरली रिटायरमेंट एंड डेथ में भी जब बंदा कोई भी पार्टनर कंपनी में वर्क करता है तो वो रिटायर होता है एक एज के बाद, या अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, या उसकी एज लिमिट ख़त्म होने के बाद डेथ हो जाती है। तो बहुत सारे केसेस होते हैं। पहला केस आता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन। आपको सिर्फ ये बता रखा है ABC फॉर पार्टनर्स, रेशियो जो थी वो 3:2:1 थी। उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, बस इतना बता रखा है ए रिटायर्स। तो हम चैप्टर 3 तक हमें एडमिशन का बता रखा था। तो ABC पार्टनर्स होते थे जिसमें अगर D पार्टनर एडमिट हुआ है तो D पार्टनर लिख के उसके कैलकुलेशन कर देते थे। अब इसमें हमें बताया है कि ABC पार्टनर्स हैं लेकिन A पार्टनर रिटायर हो गया। रिटायरमेंट है, डेथ है। आपको अगर ये लिखा आ गया कि A रिटायर्स तो A पार्टनर को सर्कल कर देंगे, B रिटायर्स तो B को कर देंगे, C रिटायर्स तो C को कर देंगे। यानी कि जिसकी भी डेथ है, रिटायरमेंट है, उसको सर्कल कर देंगे। अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो जो रिटायर हो गया उसको तो कुछ मिलेगा नहीं, बाकी दोनों सेम रह जाएंगे क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो वो सेम रह जाएगा। तो 2:1 यानी कि 2/3 एंड 1/3। सबसे इम्पॉर्टेंट नोट आता है व्हेन अ पार्टनर गोज, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं दे ऑलवेज गेन। सो हम कभी भी इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करते, वी ऑलवेज कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। व्हेन अ पार्टनर गोज द रिमेनिंग पार्टनर ऑलवेज गेन, सो वी हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी गेनिंग रेशियो ही है। अब ये पार्टनर जो A पार्टनर था वो रिटायर हो गया यानी कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो माइनस में चला जाएगा, क्योंकि मैंने चैप्टर 2 की जो फर्स्ट वीडियो करवाई थी उसमें क्लियरली बताया था जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो जो गेनिंग पार्टनर होता है वो नेगेटिव आता है, और जब गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो नेगेटिव शो किया जाता है। अब बाकी जो 2 पार्टनर्स रह गए इनकी गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, यानी कि 2/3 माइनस 2/6, हमारा आंसर आ जाएगा 2/6, और 1/3 माइनस 1/6 यानी कि 1/6। तो ये दोनों पार्टनर्स हमारे गेनिंग हो जाएंगे। कोई भी रेशियो निकालते हैं उसके बाद ये मेंशन करेंगे तो एक एडिशनल पर्सनालिटी बन जाती है आंसर की, क्योंकि उससे वो प्रेजेंटेबल बन जाता है कि हाँ हमने इनको बताया है कि ये गेनिंग पार्टनर है, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो वो प्रेजेंटेबल लगने के लिए है। सेकंड केस आता है व्हेन एडिशनल इन्फॉर्मेशंस गिवन होती हैं, उसके अंदर ही हमारे कुछ केसेस इन्वॉल्व हैं। पहला केस आता है हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन A एंड C। हमारे फॉर एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं A, B एंड C वो पार्टनर्स, शेयरिंग द रेशियो 5:4:3। अब इन्होंने बोला कि B रिटायर्स, तो B रिटायर्स यानी कि B को सर्कल कर लेंगे। B का शेयर कितना है 4/12। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है हिज शेयर यानी कि जो B का शेयर था वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन A एंड C। तो हम क्या करेंगे, जो 4/12 है उसको इक्वली यानी कि उसको हाफ करके जो भी उसका शेयर है 4/24 जो शेयर है वो A और C दोनों को मिल गया।
वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन। अब एक बंदा अगर शेयर कर रहा है तो बाकी के पर्सनस गेन करेंगे, नोट बताया था। तो हम 5/12 में प्लस कर देंगे 4/24 को, तो हमारा आ जाएगा 14/24। कटिंग भी कर सकते हैं, 7/12 बन जाएगा। फिर उसके बाद सिमिलरली 3/12 में प्लस कर देंगे। इक्वली बोला है इसलिए हाफ ही इन्वॉल्व होगा। कभी कभी ऐसे भी दे देता है 3:1 में ए और सी को बांट दिया जो बी का शेयर था, तो वो डिपेंड करता है। इक्वली दे दिया तो 1/2 से कर दिया। अगर 3/1 रेशियो बोला होता तो 4/12 को 3/4 की रेशियो में बांट देते और 1/4 से बांट देते। तो जो 3/12 आता उसको ए में प्लस कर देते और जो 1/12 आता उसको बी में प्लस कर देते, यानी सी में प्लस कर देते हैं। तो वो रेशियोज़ में भी बता सकता है और इक्वली भी बता सकता है। 3/12 प्लस 4/24 करके हमारे पास आ जाएगा 10/24। कटिंग करके 5/12, 7/12। अब हम गेनिंग रेशियो साइड बाय साइड आपको बताते जा रहे हैं ताकि प्रैक्टिस रहे। क्वेश्चन में नहीं भी पूछा होता तब भी हमें निकालनी ही होती है। आप गेनिंग की जगह सेक्रीफाइस भी निकालोगे तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें माइनस और प्लस का फ़र्क रहता है, जिससे आप समझ जाते हो कि एंट्री किस तरीके से होगी। गेन तो सेक्रीफाइस होगी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन सी है। तो हमारी गेनिंग रेशियो आ जाएगी 4/24। और बी तो रिटायर कर रहा है तो यानी कि बी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हमारा -8/24 और फिर ये 4/24। ये -8/24 इसलिए आया क्योंकि हमारे पास ये दोनों अगर 24 का बेस बना रहे हैं माइनस करने के बाद, तो हमारा 12 जो है उसको भी 24 डिनोमिनेटर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट केस सेकेंड वाले पार्ट में। उसके बाद आता है सेकेंड केस। 3 पार्टनर्स बता रखे हैं, ए बी एंड आर। ए बी एंड आर आर पार्टनर्स, शेयरिंग रेशियो 5:3:2। हिज शेयर टेकन इंटायरली बाय ए, यानी कि इसमें हमें मान के चलते हैं कि हमारे पास जो पार्टनर था आर वो रिटायर कर गया। तो आर पार्टनर रिटायर्स, आर को सर्कल कर देंगे एंड आर का जो शेयर है वॉज टेकन इंटायरली बाय ए। तो बहुत सिंपल केस है। इसमें क्या होगा, जो हमारा पार्टनर ए है उसका जो शेयर है 5/10, 5/10 में 2/10 को प्लस कर देंगे सिंपली। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन करके बता रखा है कि हिज शेयर वाज टेकन एंटायरली बाय ए, तो इसमें कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 5/10 में सिंपली जो आर का शेयर है 2/10 उसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास 7/10 बन जाएगा। और ये सेम रहेगा 3/10, 3 + 7 10, और ये हमारे पास कुछ नहीं, रिटायर हो गया। तो हमारा ये वाला केस बहुत सिंपल था। इसमें भी गेनिंग रेशियो निकालना ईजी है, न्यू माइनस ओल्ड यानी कि 2/10। इसको कुछ भी नहीं मिलेगा और ये तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है -2/10। तो हमारा सेकेंड केस। इसके बाद एक लास्ट थर्ड केस आता है सेकेंड पार्ट में ही। आर सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ क्यू। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं पी, क्यू एंड आर, जिसमें से आर रिटायर हो गया। तो आर ने 1/3 शेयर पी को पी के फेवर में सरेंडर कर दिया और जो रिमेनिंग का शेयर था वो उसने क्यू में फेवर में सरेंडर कर दिया। यानी कि अगर 1/8 का 1/3 हिस्सा 1/24 है तो हम इसको 1/8 बनाने के लिए 1/8 से ही माइनस करके करेंगे तो हमारे पास आर ने 1/8 का 1/3 हिस्सा पी के फेवर में दे दिया। अब उन्होंने बोला कि जो रिमेनिंग शेयर है वो उन्होंने क्यू को दिया है। तो रिमेनिंग निकालने के लिए हमें टोटल शेयर पता है 1/8, 1/8 में से 1/24 तो दे दिया, तो बचा कितना 2/24। ऐसा हम जनरली दिमाग में भी कर सकते हैं कि अगर हम इसको प्लस करेंगे 1 + 2 तो 3/24 बनेगा, यानी कि 1/8 बनेगा। तो 1/8 शेयर जो है वो मिला हुआ है, बट उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमें दे रखा है कि टोटल शेयर अगर 1/8 है उसमें से 1/24 दे दिया तो बचेगा कितना 2/24।
तो 1/24 P के फेवर में चला गया और 2/24 जो है वो Q के फेवर में चला गया। इसके बाद भी ये हमारे पास अभी उनके न्यू रेशियोज नहीं आए, ये अभी हमें पता चला है कि किसको कितना मिला आर पार्टनर के रिटायर होने के बाद। तो जो P का शेयर है 3/8 उसमें हम प्लस कर देंगे 1/24 जो कि 10/24 बन जाएगा, और जो Q पार्टनर है उसको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के लिए कमेंट में टेक्स्ट करना है, देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद द व्हाट्सएप नंबर एंड QR कोड। कोड। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केसेस, इनको प्रैक्टिस करने के लिए बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे हैं, कुछ अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस होंगे स्टार्टिंग के। आप उनको प्रैक्टिस करके कोई भी डाउट होगा आप मेरे से कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। इसके कंप्लीट नोट्स मेरे पास हैंड रिटन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जिसमें क्लियरली नोट के साथ बता रखा है कहाँ पे क्या यूज़ होगा, कहाँ पे कैसे क्या होगा। 1, 2, 3 और 4 जो सेकंड पार्ट था उसके 4 टाइप्स हैं। फोर्थ वाला टाइप मैंने आपको सेकंड वाले टाइप के फर्स्ट वाले टाइप के साथ ही बता दिया, जिसमें इक्वली मेंशन था कि अगर रेशियो दे रखे होगे 3:2 तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके A और B में प्लस कर देंगे। रिटर्न नोट्स के लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में टेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका कैलकुलेशन ऑफ NPSR का टॉपिक। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के लिए कमेंट में टेक्स्ट करना है, देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद द व्हाट्सएप नंबर एंड QR कोड।